हेलो फ्रेंड्स, मैं ध्रुवेश कुमार आपका स्वागत करता हूं बंधु जी के में। आज मैं लेकर आया हूं फिजिक्स का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक यांत्रिकी यानी कि मैकेनिक्स की सेकेंड वीडियो, जिसमें हम यांत्रिकी यानी मैकेनिक्स के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ। आज का हमारा पहला सवाल है, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? ऑप्शन ए v माइनस यू अपॉन टी, ऑप्शन बी ए बराबर u माइनस यू प्लस वी टी, ऑप्शन सी ए बराबर v प्लस यू अपॉन टी, ऑप्शन डी ए बराबर v प्लस यू अपॉन टू। हमारा सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए बराबर u माइनस v माइनस यू अपॉन टी। गति का प्रथम समीकरण होता है v बराबर u प्लस ए टी, जिसके अकॉर्डिंग a बराबर क्या हो जाएगा, v माइनस यू अपॉन टी। अविष्ट वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? ऑप्शन ए वेग, ऑप्शन बी त्वरण, ऑप्शन सी द्रव्यमान, ऑप्शन डी बल। हमारा सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी द्रव्यमान। किसी पदार्थ का संवेग क्या होता है? एम बी होता है, और वेग क्या होता है? वी होता है। संवेग और वेग का अनुपात एम बी अपॉन बी बराबर एम प्राप्त होता है, अतः संवेग और वेग का अनुपात पदार्थ का द्रव्यमान कहलाता है। क्वेश्चन है, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलनों का आवर्तकाल कम हो जाएगा। ऑप्शन बी अधिक हो जाएगा, ऑप्शन सी लड़की की ऊंचाई पर निर्भर करेगा, ऑप्शन डी अपरिवर्तित रहेगा। इसका हमारा आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए कम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है। मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन ए कम हो जाएगा, ऑप्शन बी बढ़ जाएगा, ऑप्शन सी उतना ही रहेगा, ऑप्शन डी कुछ कहा नहीं जा सकता। हमारा सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए कम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी चली हुई वस्तु के वेग को दोगुना कर दिया जाए तो उसका या उसकी त्वरण दोगुना हो जाता है, गतिज ऊर्जा दोगुनी हो जाती है, गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है, भार दोगुना हो जाता है। आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है। किसी चली हुई वस्तु के वेग को दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है क्योंकि? ऑप्शन ए द्रव्यमान परिवर्तनीय होता है जबकि भार स्थिर रहता है, ऑप्शन बी द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय होता है, ऑप्शन सी दोनों सत्य हैं, ऑप्शन डी दोनों गलत हैं। हमारा सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय होता है। किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है क्योंकि द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। यह है ऑप्शन ए न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम, ऑप्शन बी न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम, ऑप्शन सी न्यूटन का गति विषयक तृतीयक नियम, ऑप्शन डी गैलीलियो का गति विषयक नियम। हमारा आंसर है दोस्तों
ऑप्शन ए न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम। न्यूटन के गति विषयक प्रथम नियम के अनुसार किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। क्वेश्चन है, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण ऑप्शन ए बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ऑप्शन बी बल के अनुक्रमानुपाती होता है, ऑप्शन सी बल के प्रभाव से स्वतंत्र होता है, ऑप्शन डी शून्य होता है। हमारा आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी बल के अनुक्रमानुपाती होता है। किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण बल के अनुक्रमानुपाती होता है। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया में संबंध बल हमेशा एक ही वस्तु पर लगे होने चाहिए, ऑप्शन बी भिन्न भिन्न पर वस्तु पर लगे हो सकते हैं, ऑप्शन सी हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए, ऑप्शन डी का परिमाण बराबर होना चाहिए नहीं, जरूरी नहीं कि किंतु उनकी दिशा समान होनी चाहिए। हमारा आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। तृतीय नियम का अर्थ है किसी बल के संगत एक और बल है जो उसके समान और विपरीत है। न्यूटन ने इस नियम को इस्तेमाल करके संवेग संरक्षण के नियम का वर्णन किया, लेकिन असल में संवेग संरक्षण एक अधिक मूलभूत सिद्धांत है। कई उदाहरण हैं जिनमें संवेग संरक्षित होता है लेकिन तृतीय नियम मान्य नहीं है। प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह है ऑप्शन ए न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम, ऑप्शन बी न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम, ऑप्शन सी न्यूटन का गति विषयक तृतीयक नियम, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। हमारा सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी न्यूटन का गति विषयक तृतीयक नियम। क्वेश्चन है, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? ऑप्शन ए प्रथम नियम, ऑप्शन बी द्वितीय नियम, ऑप्शन सी तृतीय नियम, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। हमारा सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी तृतीयक नियम। हमारा अगला क्वेश्चन है, कोई पिंड तब तक ब्रह्मावस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य ही नहीं करता है। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी आइंस्टाइन, ऑप्शन डी ऑप्शन सी आर्किमिडीज, ऑप्शन डी गैलीलियो। तो हमारा आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए न्यूटन। कोई पिंड तब तक ब्रह्मावस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता। यह न्यूटन का कथन है। बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्यायित किया जा सकता है? ऑप्शन ए गति के पहले नियम से, ऑप्शन बी गति के दूसरे नियम से, ऑप्शन सी गति के तीसरे नियम से, ऑप्शन डी गुरुत्वाकर्षण नियम से। हमारा सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए गति के पहले नियम से। कोई वस्तु विराम की अवस्था में है तो वह विराम की अवस्था में ही रहेगी, और यदि वह एक समान गति से किसी सीधी रेखा में चल रही है तो वैसे ही चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसकी अवस्था में परिवर्तन न किया जाए। अर्थात सभी वस्तुएं अपनी प्रारंभिक अवस्था को बनाए रखना चाहती हैं। इसलिए न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। बल वह बाह्य कारक है जिसके द्वारा किसी वस्तु की विराम अथवा गति की अवस्था में परिवर्तन किया जाता है। अतः न्यूटन की गति का प्रथम नियम बल की परिभाषा देता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी पिंड उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है? ऑप्शन ए गतिहीनता, ऑप्शन बी जड़त्व, ऑप्शन सी भार, ऑप्शन डी अक्रियता। हमारा आंसर है दोस्तों
ऑप्शन बी जड़त्व। जड़त्व के कारण ही पिंड अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। स्थिर है तो स्थिर रहना चाहता है, यदि गतिमान है तो गतिमान। यह सिद्धांत न्यूटन ने दिया था। वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होगा उसकी अवस्था में परिवर्तन के लिए उतना ही अधिक बल लगाना पड़ेगा। अतः किसी वस्तु का द्रव्यमान ही उसके जड़त्व की माप है। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं। ऑप्शन ए आघूर्ण का नियम, ऑप्शन बी जड़त्व का नियम, ऑप्शन सी ऊर्जा का नियम, ऑप्शन डी संवेग का नियम। हमारा सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी जड़त्व का नियम। गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? ऑप्शन ए गाड़ी द्वारा घोड़े पर आरोपित बल से, ऑप्शन बी घोड़े द्वारा गाड़ी पर आरोपित बल से, ऑप्शन सी घोड़े द्वारा अपने पैरों से पृथ्वी पर आरोपित बल से, ऑप्शन डी पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से। हमारा सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से। गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल के कारण आगे बढ़ता है। क्वेश्चन है, चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? ऑप्शन ए सापेक्षता सिद्धांत, ऑप्शन बी न्यूटन का पहला नियम, ऑप्शन सी न्यूटन का दूसरा नियम, ऑप्शन डी न्यूटन का तीसरा नियम। हमारा सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए बी, ऑप्शन बी न्यूटन का पहला नियम। चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। इसको न्यूटन के पहला नियम द्वारा समझाया जा सकता है। रॉकेट की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित होती है? ऑप्शन ए न्यूटन का तृतीय नियम, ऑप्शन बी न्यूटन का प्रथम नियम, ऑप्शन सी न्यूटन का द्वितीय नियम, ऑप्शन डी आर्किमिडीज का सिद्धांत। हमारा सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए न्यूटन का तृतीय नियम। रॉकेट एक प्रकार का वाहन है जिसके उड़ने का सिद्धांत न्यूटन की गति के तीसरे नियम क्रिया तथा बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया पर आधारित है। इसी सिद्धांत पर कार्य करने वाले जेट विमान, अंतरिक्षयान एवं प्रक्षेपास्त्र विभिन्न प्रकार के रॉकेटों के उदाहरण हैं। अश्व यदि एकाएक चलना आरंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण है। ऑप्शन ए जड़त्व आघूर्ण, ऑप्शन बी द्रव्यमान का संरक्षण नियम, ऑप्शन सी विश्राम जड़त्व, ऑप्शन डी गति का तीसरा नियम। आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी विश्राम जड़त्व। अश्व यदि एकाएक चलना आरंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण विश्राम जड़त्व होता है, क्योंकि एकाएक चलने के कारण अश्वारोही के शरीर के ऊपर का भाग जो स्वतंत्र होता है पीछे गिर सकता है, क्योंकि अश्वारोही के शरीर का ऊर्ध्वभाग विराम के जड़त्व के कारण विराम अवस्था में बना रहना चाहता है। आज की हमारी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।